सबसे पहले तो बता दूं, प्रार्थना करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। कितने लोगों को बोले प्रार्थना करो, मुंह खुलता नहीं है। क्यों? भगवान मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। और बोले बेटा मैं जानता तू आज भी नहीं मांगेगा। हम जानते हैं, जब खासकर वो लोग जो नया नया प्रभु को जानते हैं, और ऐसे भी लोग जो कई समय से प्रभु में भी है, प्रेयर एक स्ट्रगल है, प्रार्थना एक निरंतर स्ट्रगल है। क्योंकि वचन में लिखा है मांगो और, लेकिन हम मांगेंगे ही नहीं। और ये किसका प्रॉमिस है? ये खुद यीशु का प्रॉमिस है। मांगो और खोजो और मिल जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। हम मांगेंगे नहीं। क्यों? मांगने के लिए अपने आप को बहुत दीनहीन करना पड़ता है। और आदमी पहले हमेशा कोशिश करता है कि वो क्या कर सकता है। और आपको बता दूं, अगर आप विश्वासी आप यहां बैठे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश करना, यही परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं है। अगर कोई सही में विश्वासी है तो वो पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने आप को दे के ऐसे जिएगा कि जहां उसका सारा छुटकारा एक अलौकिक तरीके से हो रहा है। आमीन। लेकिन हमारी आमतौर पर बुद्धि क्या है कि हम जब कुछ करते हैं तो सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना बहुत मुश्किल है। तो कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि आप विश्वास में आ गए, एक अलग बात है, लेकिन प्रार्थना के लिए और टूटापन होना जरूरी है। और इसलिए लोग जब प्रार्थना के ब्रेक थ्रू में भी आते हैं, उसमें समय लगता है, एक समय लगता है। क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा कि जो सबसे तेज दौड़ता है उसी की जीत होती है। लो और तुम्हारा हो जाएगा, यही सीखा ना हमने। तो टेंडेंसी क्या है कि हमने जो शरीर में सीखा है हम उसी को वापस करते हैं। हम विश्वास में आने के बाद भी दुआ क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले हम अपने तरीकों से काम करते हैं, लेकिन एक समय आता है आदमी टूट जाता है और फिर उसको दुआ करना सिखाने की जरूरत नहीं है। उसके होठ अपने आप चलने लगते हैं और वो अपने आप परमेश्वर से मांगने लगता है। आमीन। मैं मानता हूं कि बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? अरे पूछ लीजिए क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो बोले नहीं तुम मत मांगो मैं ऐसे ही दे दूंगा, तुम मत खोजना मैं ऐसे ही मिल जाऊंगा, तुम खटखटाना मत मैं खोल के खड़ा रहूंगा। बिना आदमी के पुकारे, बिना आदमी के अपने जीवन में परमेश्वर की हस्तक्षेप को जब आदमी बुलाता है तभी परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। आमीन। तो यदि आपको आशीष चाहिए आपको मांगना होगा, आपको सामर्थ चाहिए, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के ज्ञान और उसकी बुद्धि और उसकी प्रज्ञा से बढ़ जाए, आपको मांगना होगा। क्योंकि मांगो और सोचो और मिल जाएगा, ऐसा है कहीं? इस बारे में बात करो और तुमको मिल जाएगा, है कहीं? प्रार्थना में बहुत मुश्किल है शब्दों में कई बार अपने आप को प्रकट करना। कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं प्रभु, मैं कैसे समझाऊं। मतलब ये इंसान की एक कमजोरी है कि वो प्रार्थना ठीक से नहीं कर सकता और परमेश्वर जानते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने वादा दिया पवित्र आत्मा का, क्योंकि हम खुद नहीं जानते हमें किन बातों को मांगना है। अरे ठीक से मांगोगे नहीं तो ठीक से मिलेगा नहीं। और जब आदमी मांग नहीं सकता तो परमेश्वर इस मजबूरी की आदमी, ये जो वीकनेस है उसको बहुत अच्छे से जानता है। इससे परमेश्वर ने बोला तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। मतलब तुम्हारे आत्मा में पवित्र आत्मा वास करेगा और वो तुम्हारे आत्मा को मदद करेगा परमेश्वर तक अपने निवेदन को पहुंचाने में। आमीन। कई बार बाल्टी बहुत अंदर डालनी पड़ती है ताकि अंदर गहराई से एक दुआ निकल सके। प्रभु ये मेरा निवेदन है आपको, आपके जीवन, आपके प्रलोभन, आपके संघर्ष, सब कुछ परमेश्वर अच्छे से भली भांति जानते। आमीन। और इसीलिए किताबें, बाइबल स्कूल और कोई आदमी आपको परमेश्वर के बारे में नहीं समझा सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा आपकी आंखें नहीं खोल दे। आमीन। मतलब जब तक परमेश्वर का आत्मा खुद परमेश्वर की छिपी बातों को आपको प्रकट ना कर दे, आप कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि वचन कहता है किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना दिया जाए। मतलब आपके लिए तो परमेश्वर ने कुछ बातें तैयार रखी हैं। वो आपकी तभी होगी, पहला जब आप उसको जानेंगे, दूसरा जब आप उसको मांगेंगे। आमीन। तो क्या आपको वो गवाही रखनी है कि मैंने मांगा और प्रभु ने जवाब दिया? मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति हूं,
मैं जब मांगता हूं मैं स्वर्ग से चीजें मुझे मिल जाती है, ये मेरी गवाही है। और क्या प्रार्थना है पौलुस की कि तुम्हारी अंदर की आंखें खुल जाए, तुम परमेश्वर के ज्ञान से और उसकी इच्छा से तुम वंचित ना रहो, तुम्हारी लाइफ बिना डायरेक्शन के नहीं रहे। आमीन। हो सकता है आप इस समय लाइफ में बहुत क्राइसिस से जा रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है आप खो गए हैं, आपने गलती कर दी है या जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये लाइफ की फाइनलिटी नहीं है। अगर आज आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित कर लेते तो आप जानने लगेंगे उसकी इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। जब एक व्यक्ति जानता है वो परमेश्वर में कौन है और वो परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करता है, सारी बेचैनी चली जाती है, सारी घबराहट चली जाती है। दुनिया वाले जो नाम दिए हमको आज तक, हम उनको हटा देते। लाइफ की प्रॉब्लम हमको नहीं बताएगी कहां जाना है, फिर परमेश्वर का आत्मा हमको बताएगा हमको कहां जाना है।